जय हिंद साथियों। मध्य प्रदेश में जिला एवं सत्र न्यायालय में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बहुत ही शानदार और बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा सहायक ग्रेड 3 के रिक्त पदों पर बम्पर भर्ती सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी छोटी बात जैसे कुल पद, योग्यता, महत्वपूर्ण तारीखें, परीक्षा का पैटर्न और चयन परीक्षा को बिल्कुल विस्तार से समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की प्रारंभिक तिथि है 17 अगस्त 2026 दोपहर 12 बजे से। ऑनलाइन आवेदन भुगतान करने की अंतिम तिथि है 15 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक। यदि फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए त्रुटि सुधार के लिए जो डेट है वो है 19 सितंबर 2026 दोपहर 12 बजे से शुरू होगी और अंतिम तिथि 21 सितंबर 2026 तक शाम 5 बजे तक रहेगी। ठीक, वहीं ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा के बारे में विज्ञापन में स्पष्ट दिया गया है कि इसकी सूचना आपको पृथक से दी जाएगी। इसके लिए आप उनकी हाईकोर्ट की वेबसाइट पर बने रहें। स्टूडेंट, आप बात करते हैं इस बार कुल पद कितने आए हैं और सैलरी क्या है। तो इस भर्ती के पद सहायक ग्रेड 3 के कुल 1174 पदों पर सीधी भर्ती की जानी है। वेतनमान 7वें वेतन के अनुसार सहायक ग्रेड 3 का पे मैट्रिक्स 19,500 से 62,000 तक लागू होने वाला है। यानी शुरू से ही एक बेहतरीन और सम्मानजनक सैलरी आपको मिलने वाली है। श्रेणीवार पद और आरक्षण पर बात करें तो इन 1174 पदों को अनारक्षित यूआर, एसटी, एससी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ईडब्ल्यूएस के नियमों के अनुसार सभी को आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को 35% का आरक्षण हॉरिजॉन्टल दिया गया है। दिव्यांगों को, सैनिकों को भी आरक्षण दिया गया है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही आरक्षण और अधिकतम आयु में छूट का लाभ दिया जाएगा। अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं उनको किसी भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। स्टूडेंट, अभ्यर्थी अनारक्षक श्रेणी के अंतर्गत जो आवेदन भरेंगे विभाग के नियमों के अनुसार ओबीसी आरक्षण और अन्य न्यायालयीन प्रकरणों रिट याचिकाओं के अधीन ही चयन परिणाम के मुख्य और प्राविधिक भाग घोषित किए जाएंगे। स्टूडेंट, आप अपन शैक्षणिक योग्यता और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप सबसे अहम हिस्से पर बात करते हैं। उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। दूसरा है सीपीसीटी स्कोर, जो मध्य प्रदेश में करवाया जाता है, हर महीने एग्जाम होता है। नेक्स्ट है 1 साल का कंप्यूटर, या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद जो पीजीडीसीए होता है वो भी चल जाएगा। एमसीए को भी ऑप्शन है फ्रेंड्स, बीसीए जो होता है कंप्यूटर से। इसके अलावा कंप्यूटर डिप्लोमा में बीई, कंप्यूटर साइंस या आईटी, एमसीए, बीसीए, बीएससी, आईटी, सीएस, एमटेक या एमई जैसी डिग्रियां रखने वाले अभ्यर्थी भी पास हैं, मतलब पात्र हैं। ठीक है, यदि किसी ने बीएससी में एक विषय में कंप्यूटर पढ़ा है तो वो भी स्किल पात्र है, उसको डीसी या पीजीडीसी की आवश्यकता नहीं है। ये सभी योग्यताएं ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि से आपके पास संपूर्ण मतलब डिग्री होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आपकी डिग्रियां रनिंग में हों। ठीक है, आइए अब बात करते हैं आयु सीमा और आवेदन शुल्क की। ठीक, तो स्टूडेंट, आयु की गणना 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। इसका आपको थोड़ी 7-8 महीने का फायदा भी मिल रहा है। और आवेदक की और अन्य राज्यों के आवेदक की न्यूनतम आयु 40 वर्ष है। फ्रेंड्स, जो आयु में आरक्षण है वो मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनको आवेदन में आयु में कोई छूट नहीं मिलेगी, और ना उसने ऊपर भी बता दिया कि आरक्षण में कोई छूट नहीं मिलेगी। इसके आगे स्टूडेंट, अपन परीक्षा शुल्क की बात करें तो जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनकी परीक्षा शुल्क है 200 रुपया और सेवा प्रदाता पोर्टल की शुल्क है 743.40। माना कि ऊपर देखा जाए ओवरऑल तो 1000 रुपया है अदर स्टेट के लिए, और जो एमपी के स्टूडेंट हैं उनको है 743 रुपया है, मतलब कि 800 रुपया लगेंगे। तो परीक्षा शुल्क फ्रेंड्स एमपी के लिए 800 रुपया है और अदर स्टेट वालों के लिए 1000 रुपया है। अब स्टूडेंट, सबसे अहम हिस्सा है कि इसका चयन कैसे होगा। तो अब देखते हैं चयन प्रक्रिया कैसे होगी, यानी परीक्षा योजना क्या है। यह परीक्षा मुख्य 2 चरणों में फ्रेंड्स आयोजित होगी। प्रथम चरण में ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा होगी जो 100 अंकों की होती है और इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। स्टूडेंट, प्रारंभिक परीक्षा में जीके के 20 क्वेश्चन होंगे, मैथ के और लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन। इसमें एक अहम चीज़ है, मैं खुद हाईकोर्ट में चयनित हूँ, तो जो कंप्यूटर के क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं। ठीक है, इस प्रारंभिक परीक्षा में मेरिट के आधार पर लगभग 1:5 के अनुपात में स्टूडेंट को चुना जाएगा। मतलब एक वैकेंसी पर 5 स्टूडेंट को चुना जाएगा। उसका आपकी द्वितीय चरण वाली एग्जाम मेंस परीक्षा होगी, उसके बाद आपको चयनित किया जाएगा। ठीक, द्वितीय चरण में फ्रेंड्स देख लेते हैं तो हिंदी टाइपिंग की कौशल परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद 50 अंकों की हिंदी टाइपिंग कौशल परीक्षा होगी। यह परीक्षा कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग रेमेंटन गेल के लेआउट में अनस्क्रिप्टेड मोड में ली जाएगी।
इसमें लगभग 350 शब्द होंगे जो आपको 10 मिनट में टाइप करना है। इसका मतलब है कि वहाँ पर आपकी 35 की स्पीड आनी चाहिए। अंत में आपको आवेदन कैसे करना है यह आप जान लीजिए। तो आपको मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ रिक्रूटमेंट रिजल्ट सेक्शन में जाके ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपनी सभी जानकारियाँ बिल्कुल सही भरें और स्पष्टतः भरें, कोई त्रुटि ना हो, ध्यान रहे। टाइपिंग की जो डिक्टेशन है वो दी जाएगी 30 की स्पीड से 40 की 50 की। ठीक है, तो आप इस चैनल पर बने रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की में भर्ती होने के लिए। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मैंने बताया है कि इस एग्जाम में 5 प्रारंभिक परीक्षा में 5 सब्जेक्ट पूछे जाने हैं, जीके, मैथ, रीजनिंग, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज। इसमें से फ्रेंड्स हम जो अपने चैनल से प्रोवाइड आपको कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे और थ्योरी भी बताएंगे, वो 4 सब्जेक्ट की कराएंगे। कंप्यूटर, इंग्लिश की प्रैक्टिस, इसके बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है, और जीके और जनरल हिंदी, इन 4 सब्जेक्ट की फ्रेंड्स कंटिन्यू आपको क्लास मिलेगी। तो आप इस चैनल को बिल्कुल बने रहिए कंटिन्यू। मैं हाई कोर्ट में सिलेक्टेड हूँ तो मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से कि कितना आपको नहीं पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही रहती है कि आपको छोड़ना क्या है। पढ़ाने वाले तो बहुत सारा पढ़ा देते हैं, आपको PhD लेवल तक पढ़ा देंगे, बस यही ध्यान रखना है कि आपको पढ़ना कितना है और छोड़ना कितना है। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो के साथ और आगे की जानकारी लेते रहिए। फ्रेंड, लास्ट में परीक्षा की जो योजना है अपन दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए यही चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। परीक्षा 2 चरणों में होगी, ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा और हिंदी टाइपिंग की कौशल परीक्षा। ठीक, ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा में कुछ 100 प्रश्न होंगे और कुल अंक होंगे 100। समय होगा 120 मिनट का। स्टूडेंट, विषयवार अंक विभाजन, कंप्यूटर 20 अंक का आएगा। जीके में फ्रेंड्स इंडिया जीके और MP जीके 20 अंक की आएगी, इसमें करंट्स भी इंक्लूड रहेगा। और मैथ रीजनिंग 20 नंबर की, इसमें फ्रेंड्स रीजनिंग बेसिक रीजनिंग रहती है, मैथ भी बेसिक ही रहती है, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। थोड़ी बहुत एडवांस के छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे, मतलब 8 लेवल के, ठीक है, 12th तक और 10th तक नहीं जाएगा। और इंग्लिश है 20 नंबर की, इसमें बेसिक क्वेश्चन आएंगे, अंधा के प्रयोग, प्रीपोजिशन, इस टाइप से छोटे छोटे। और महत्वपूर्ण निर्देश है परीक्षा के लिए कि प्रारंभिक परीक्षा में पास होने वाले जो छात्र हैं वही कौशल परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक, हिंदी टाइपिंग कौशल परीक्षा हेतु पोर्टल शुल्क अलग से 743 रुपया लगेगा। कौशल परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो हिंदी टाइपिंग 350 शब्द होंगे, इसमें 50 अंक का होगा। जो 350 जो शब्द का मैटर है वो 50 अंक का होगा और आपको ये 10 मिनट में करना है। और जो आपको ये जो मैटर है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर आएगा, इसमें कोई हाईलाइट नहीं होगा, आपको फिक्स स्पेस मिलेंगे। बैक स्पेस जो मिलते हैं 1 बाइट के बाद फिक्स मिलेंगे। यदि आप एक्स्ट्रा बैक स्पेस करते हैं तो वो आपके बाइट में काउंट होगा और आगे के बाइट आपके छूटे माने जाएंगे। ऐसा है, अभ्यर्थी अपना कीबोर्ड नहीं ले जा सकते, कंप्यूटर स्क्रीन पर ही मैटर प्रदर्शित होगा, जैसा कि मैंने बता दिया है। कंप्यूटर टाइपिंग मंगल जो रेमेंटेंगल है उस पर होगी, ठीक है। डिलीट की, एरो की और माउस बंद रहेंगे आपके। यदि आपको कोई मतलब बैट काटना है तो आप बैक स्पेस से जा सकते हैं। किसी शब्द या वाक्य को दोहराने पर गलती मानी जाएगी। यदि मान लीजिए आपने कोई भी शब्द 2 बार लिख दिया तो वो एक गलती मानी जाएगी। अंकन योजना में टाइपिंग में क्या है कि प्रत्येक त्रुटि पर 0.1 मतलब आधा अंक काटा जाएगा। यदि आपने कोई शब्द छोड़ दिया है या फिर किसी शब्द को आपने गलत टाइप कर दिया, मान लीजिए आपने अक्सर गलत शब्द कर दिया, मान लीजिए कोई आवश्यकता है अक्सर है, गलत शब्द टाइप कर दिया तो उसका भी आधा अंक कटेगा, या फिर आपने वो वर्ड छोड़ ही दिया तो भी आधा का अंक कटेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बैक स्पेस के उपयोग पर 0.10 अंक कटेगा, मतलब 1 अंक का 10वां भाग आपका एक बैक स्पेस पर कटेगा। तो आपको बैक स्पेस से मतलब जो आपकी टाइपिंग है वो एक्यूरेसी के साथ आना चाहिए। ठीक, इसके बाद है अंतिम परिणाम। तो कौशल परीक्षा का अंतिम परिणाम अभ्यर्थी के कुल प्राप्त अंकों और श्रेणीवार मेरिट के आधार पर तैयार किया जाएगा। तो आप अच्छे से प्रारंभिक पहले परीक्षा की तैयारी करें, इसके बाद कौशल परीक्षा की तैयारी करें। और फिर टाइपिंग डेली कंटिन्यू 1 घंटा करते रहें, कोई कठिन चीज़ नहीं है। 35 की स्पीड, जैसे ही कोई यदि लापरवाही करता है उसकी नहीं आएगी, बाकी जो कंटिन्यू वाले स्टूडेंट हैं उनका आराम से हो जाएगा। साथ ही परीक्षा से जुड़े हर अपडेट के लिए चैनल से बने रहें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या संशय है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।